यूपी में धर्मांतरण गैंग पर हो रहे एक्शन के बीच मेरठ से एक ऐसी खबर आई है जिसे देखने सुनने के बाद हर कोई हैरान है। बिहार के एक शख्स ने अपना रूप, नाम और चोला बदलकर भगवा धारण कर लिया और मस्जिद के एक मौलवी का बेटा कासिम कृष्णा बनकर मंदिर का पुजारी बन बैठा। फिर क्या हुआ, कैसे खुली कासिम की पोल, कृष्णा बने कासिम के इस बड़े छल के पीछे का खेल क्या है? सवाल यही है कि क्या यह छांगुर जैसे किसी धर्मांतरण गैंग का मुहरा है? इस घटना के बाद कैसे हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट रहा है? क्यों यूपी में भी ऑपरेशन कालनेमी चलाए जाने की मांग जोर पकड़ रही है? आपको दिखाते हैं स्पेशल। भगवा चोला, पुजारियों वाला लोग, साधारण सी वेशभूषा और बिना रुके बगैर अटके फर्राटे से गायत्री मंत्र और शनि के असाधारण मंत्रों का जाप। पहली नजर में किसी को भी लगेगा कि इस शख्स का नाम राकेश, मुकेश, संजय, किशोर या फिर कोई भी दूसरा हिंदू नाम और पहचान हुआ भी ऐसा ही। इस शख्स को भी स्थानीय लोग बीते करीब 1 साल से कृष्णा के नाम से ही जानते और पहचानते थे, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो सनातनी लुक वाला कृष्णा मोहम्मद कासिम निकला। और जैसे ही कृष्णा के कासिम होने का पता चला, मेरठ के दौराला में हड़कंप मच गया। लोग यकीन नहीं कर पाए कि मस्जिद के एक मौलवी का बेटा मंदिर का पुजारी बनकर करीब 1 साल से उनकी आंखों में धूल झोंकता रहा और किसी को रत्ती भर भी भनक नहीं लगी। अब मोहम्मद कासिम का भांडा फूटा तो आक्रोशित हिंदू संगठनों ने उस मंदिर का शुद्धिकरण किया जिसमें कासिम कृष्णा बनकर बीते कई महीनों से पुजारी का कामकाज देख रहा था। शनि जी का उसके मंत्र क्या है? शनि जी के पुजारी बनकर शनि का मंत्र सुनाने वाला मोहम्मद कासिम इस वक्त सलाखों के पीछे है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि मस्जिद के मौलवी का बेटा कासिम आखिर कृष्णा क्यों बन गया? कासिम अपनी पहचान छुपाकर लोगों को क्यों धोखा देता रहा? क्या मोहम्मद कासिम छांगुर जैसे किसी धर्मांतरण गैंग का हिस्सा है? और साधु के वेश में कितने कालनेमी मंदिरों में डेरा डाले हुए हैं? हिंदू संगठन सवाल उठा रहे हैं कि एक मुस्लिम युवक बन गया मंदिर का पुजारी, तो क्या इस छल के पीछे थी कोई बड़ी तैयारी? कृष्णा जो लगभग 6 महीने से मंदिर पर पूजा पाठ करता था और भगवा कपड़े पहन करके हिंदू धर्म को लगातार धोखा दे रहा था, उसकी जानकारी ग्रामीणों को पहले शक हुआ तो इसलिए कुछ नहीं कह पाए कि कहीं ये महाराज ही न हो। पर आज जब ज़्यादा शक हुआ तो ग्रामीणों ने जांच की और जांच में पता लगा कि वो तो कृष्णा नहीं कासिम है और जिसके पिता का नाम अब्बास है और सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला है। ये ऐसा कृत्य है जो धर्म छुपा करके कांवड़ में लगातार इन्होंने हमारी कांवड़ को अपवित्र किया है। मैं तो ये कहूँगा कि ये झांगुर बाबा जैसे ग्रुप का सदस्य है और इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। मेरठ में दौराला के दादरी से आई ये खबर हर किसी को हैरान कर रही है, क्योंकि दादरी गांव के इसी प्राचीन शिव मंदिर में कासिम कितनी आसानी से न सिर्फ पूजा करा रहा था बल्कि वो ज्योतिषी बनकर लोगों के हाथों की रेखाएं भी देखने लगा था। जानकारी के मुताबिक कासिम बिहार के सीतामढ़ी का रहने वाला है। हालांकि उसने यहाँ दिल्ली से आने का दावा किया था। वो गाँव में 1 साल पहले आया था और अपना नाम कृष्णा बताया था। कासिम ने अपने पिता का नाम संतोष बताया था, लेकिन अब पता चला है कि कासिम के पिता का नाम अब्बास है और बिहार के एक मस्जिद में वो मौलवी है। क्योंकि मंदिर में लंबे वक्त से कोई पुजारी नहीं थे, इसलिए गांव वालों ने उस वक्त कासिम बने कृष्णा को वहां रहने की इजाजत दे दी। थाना दौराला क्षेत्र में दादरी के पास एक मंदिर है। यहाँ पर पुलिस को कंप्लेंट मिली थी कि एक व्यक्ति है जो कि अपना वेश बदल के
मंदिर में रह रहा है और जो मंदिर में दान दक्षिणा मिलती थी उनको ये चोरी कर लेता था। जब पुलिस द्वारा जानकारी की गई तो पाया गया एक व्यक्ति है जिसका नाम जो कृष्णा नाम से रह रहा था, पुजारी का काम कर रहा था। जब विस्तृत रूप से इससे पूछताछ की तो पता चला इसका असली नाम मोहम्मद कासिम है। ये बिहार में सीतामढ़ी का रहने वाला है और पिछले कई सालों से ये यहाँ पर वेश बदल कर यहाँ पे मंदिर में रहा करता था और ये जो मंदिर में दान दक्षिणा मिलती थी और ये इनको यूज किया करता था। और इसमें जो हमें तहरीर मिली, तहरीर के आधार पर इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जो ये व्यक्ति मोहम्मद कासिम से गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे और पूछताछ की जा रही है, इसके मोबाइल फोन चेक किए जा रहे हैं। देखिए, शिव मंदिर में बना यही वो कमरा है जहां कृष्णा बने कासिम को रहने के लिए जगह दी गई। इसी कमरे में कृष्णा रहता और मंदिर की देखरेख करता था, लोगों को पूजा कराता था, दान दक्षिणा लेता था और जब उससे काम नहीं चलता था तो मंदिर के इस दान पत्र में इकट्ठा हुए रुपयों पैसों को भी अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करता था। यानी लोग ठगे जा रहे थे, लेकिन मंदिर में कासिम की जिंदगी मजे से गुजर रही थी। मगर इधर कुछ दिनों से अचानक लोगों को उस पर शक होना शुरू हो गया था। इसी कड़ी में स्थानीय लोगों ने पुजारी बने कासिम से उसकी पहचान परखने के लिए आधार कार्ड मांगा तो कृष्णा मंदिर में अपने कमरे पर ताला लगाकर अचानक कहीं गायब हो गया। ये वो पल था जिसके बाद कृष्णा पर लोगों का शक गहरा गया। कृष्णा उर्फ मोहम्मद कासिम 15 दिनों के बाद बीते बुधवार को सावन की शिवरात्रि पर मंदिर वापस लौटा था, इस उम्मीद में कि गांव वाले बीती बातों को भूल गए होंगे। उस दिन वहां कांवड़ियों के लिए मंदिर पर भंडारा रखा गया था। इसी दौरान कासिम भंडारे में पहुंचा और मंदिर के कमरे से कुछ सामान निकालने लगा, जिसके बाद लोगों को उसकी गतिविधियों पर शक हुआ। उन्होंने कासिम को पकड़ लिया, उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो पुजारी कृष्णा ने खुद का कासिम होना कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और उसका बचा खुचा भेद भी खुल गया। क्या नाम है आपका? कहाँ के हो? कब से रह रहे हो? मंदिर में क्या कर रहे हो? मंत्र आते हैं तेरे को? सुनाई दे रहा गायत्री कासिम पर पुलिस ने धार्मिक पहचान छुपाकर आस्था से खिलवाड़ करने का केस दर्ज कर लिया, उसे सलाखों के पीछे भी पहुंचा दिया। लेकिन इस घटना ने हिंदू संगठनों को हिलाकर रख दिया। हिंदू संगठनों ने मंदिर को गंगाजल से शुद्ध किया है और वो योगी सरकार से इस मामले में कड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि हिंदुओं की आस्था से आखिर खिलवाड़ कब तक होता रहेगा, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब नाम और पहचान बदलकर हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किया गया है। कांवड़ यात्रा के दौरान इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं जहां हिंदू नाम लेकिन मुस्लिम पहचान निकली। ये दादरी NH 58 पर दादरी मंदिर है और वहीं पर ये पकड़ा गया है ग्रामीणों के द्वारा और इसकी सूचना ग्रामीणों ने हिंदू संगठनों को दी है। उस विषय में ही हम लोग आए थे, तहरीर दे दी गई है। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई जारी है, पर हम चाहते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। ये कोई बड़ा रैकेट भी हो सकता है। इस वक्त जब यूपी में छांगुर और अब्दुल रहमान जैसे धर्मांतरण गैंग चलाने वाले लोग 2047 के हिंदुस्तान को इस्लामिक देश में बदलने की साजिश रच रहे हैं, ऐसे में कासिम का कृष्णा बनकर लोगों की आंखों में धूल झोंकना किसी बड़ी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। हालांकि योगी सरकार ने अवैध धर्मांतरण को सॉफ्ट टेरर करार दिया है, मतलब उन्होंने इसे सीधा सीधा आतंकवाद कहा है। और आपने देखा होगा अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे।
उत्तराखंड में हाल ही में कांवड़ यात्रा को पवित्र और सुरक्षित बनाने के लिए धामी सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी चलाया था, जिसमें आस्था की आड़ लेने वाले कई फर्जी बाबाओं को पकड़ा गया था। इसमें कई मुस्लिम भी साधु का वेश बनाकर लोगों को ठगते पकड़े गए। इसी ऑपरेशन में खुलासा हुआ कि अपना अपराध छुपाने के लिए कई फर्जी साधुओं ने आस्था को नकाब बना लिया था। सवाल है कि क्या यूपी में भी कालनेमी जैसे ऑपरेशन की जरूरत है? वैसे सोच कर देखिए, मस्जिद के एक मौलवी के बेटे का बिहार से बाहर आकर यूपी में एक मंदिर का पुजारी बनकर पूरे 1 साल तक पूजा पाठ कराना, क्या इतना आसान है? जाहिर है चूक बड़ी है, लेकिन क्या मकसद भी बड़ा है? मेरठ से गिरफ्तार फर्जी पंडित जी कृष्णा उर्फ मोहम्मद कासिम से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, क्योंकि सवाल सिर्फ पहचान छुपाने का नहीं है, भगवे की आड़ लेकर हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ का भी है, कांवड़ियों की सुरक्षा का भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।